दोस्तों नमस्कार। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अब आज मैं तीसरा बूथ बैटल एपिसोड पर चर्चा कर रहा हूं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सुरक्षित सीटों पर चर्चा कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में टोटल 84 SC और 2 ST मतलब 86 सुरक्षित सीटें हैं कुल 403 विधानसभा सीटों में। बहुमत की सरकार किसी की तभी बनती है जब उसे सुरक्षित सीटों पर 2/3 से अधिक सीटें मिलती हैं। अगर हम 89 से देखें तो 91 को छोड़ दें, कल्याण सिंह की बहुमत की सरकार को, तो 2002 तक किसी को बहुमत नहीं मिला और किसी भी पार्टी को, चाहे BSP हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, 2/3 दलितों की सीट मतलब सुरक्षित सीट भी नहीं जीती थी। लेकिन जब 2007 में बहुमत की सरकार बनी तो बसपा को 62 सीटें मिली थी। 206 में 62 सीटें बसपा की सुरक्षित सीटें थी। इसीलिए जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो उसे 59 सीटें 59 मतलब 85 में 59 सीटें उसे जीत मिली और 17 और 22 जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बहुमत की सरकार बनी, तो 17 में 69 और 22 में 60 सुरक्षित सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती हैं। तो कह सकते हैं कि बहुमत की सरकार बनाने में सुरक्षित सीटों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब इसमें एक और डाटा मैं देता हूं कि इन सुरक्षित 86 सीटों में 25 सीटें ऐसी हैं और 2 ST और 25 जिसमें समाजवादी पार्टी 2012, 17 और 22 में तीनों चुनावों में लगातार इन 25 सुरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं जीती है समाजवादी पार्टी। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर तीनों चुनाव में लगातार एक भी सीट नहीं जीती है, जबकि बसपा तो चुनाव से 2012, 17 और 22 से बाहर है। बसपा को 2012 में तो उसे 17 सीटें मिली थी, लेकिन 2017 में से 2 और 2022 में बसपा को एक भी सुरक्षित सीट नहीं मिली क्योंकि उसकी एक ही सीट है मिली है। तो हम कह सकते हैं कि उन्हीं को पूर्ण बहुमत मिलता है जिसे सुरक्षित सीटों में 2/3 सीटें मिलती हैं। इसलिए सुरक्षित सीटें बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें एक चीज और कह सकते हैं, सुरक्षित सीटों पर प्रदेश भर में मुश्किल से 500 परिवार होंगे जो सुरक्षित वर्ग से आते हैं। उन्हीं का परिवार, उन्हीं का रिश्ता लगातार 1952 से लेकर अभी तक कब्जा बनाए हुए है। अब अगर हम इस सुरक्षित सीटों को क्षेत्रवार हम दें, पूर्वांचल, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य और बुंदेलखंड, तो अगर 2022 में हम देखें तो 2022 में अगर पूर्वांचल में 130 विधानसभा सीटें आती हैं टोटल और उसमें 28 सुरक्षित सीटें हैं। इन 28 सुरक्षित सीटों में 2022 में भारतीय जनता पार्टी को 17 और SP को, समाजवादी पार्टी को 8, अपना दल को 2, ओम प्रकाश राजभर को 3 और राजा भैया की पार्टी जो है उसे 1 सीट मिली थी। 2017 में पूर्वांचल में हम देखें तो BJP को 17, 28 में और समाजवादी पार्टी मात्र 3, BSP 1, अपना दल 3, ओम प्रकाश राजभर 3 और एक इंडिपेंडेंट हुई, राजा भैया की पार्टी इंडिपेंडेंट जीती थी। 2012 में भारतीय जनता पार्टी को जब 47 सीटें थी तो उसे मात्र 2 सीटें मिली थी, जबकि 19 सीटें समाजवादी पार्टी और BSP को 4 सीट चुनाव जीती थी। ये पूर्वांचल की गणित है। अब दूसरा हम आते हैं मध्य क्षेत्र। मध्य क्षेत्र में 118 विधानसभा सीटें हैं जिसमें 30 सुरक्षित सीटें। इस 30 सुरक्षित सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 22 में 22 सीटें जीती थी इसमें और 17 में 17 सीटें जीती थी, जबकि 2012 में 1 सीट जीती हुई थी। कांग्रेस
का 2012 में एक सीट जीती थी और 17 और 22 में एक कोई सीट नहीं है। समाजवादी पार्टी जब पूर्ण बहुमत की सरकार उसकी बनी थी 2012 में, तो 118 तो उसे 30 सीटों में समाजवादी पार्टी 26 सुरक्षित सीटें जीती थी और बीएसपी 2 सीट जीती थी। अगर हम बुंदेलखंड का देखें तो यहाँ 19 में 5 सुरक्षित सीटें हैं और इन 5 सुरक्षित सीटों में बीजेपी 22 में 4 और 17 में 5 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी 2 सीटें और बीएसपी 2 सीटें 12 में जीती थी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर 136 सीटें हैं, लेकिन यहाँ सुरक्षित सीटों की संख्या कम है, क्योंकि यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्र ज़्यादा आते हैं। केवल 23 सीट ही सुरक्षित है, जिसमें 22 में भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक 19 सीटें जीती थी और 17 में 21। बहुमत की सरकार जब समाजवादी पार्टी की बनी थी तो तब भी उसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मात्र 11 सीटें जीती थी और बीएसपी जीती थी 7 सीट, कांग्रेस 2 और 1 आरएलडी जीती थी। यही स्थिति 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 23 में से 21 सुरक्षित सीटों पर जीत मिली। तो हम कह सकते हैं कि हम क्षेत्रवार लें या टोटल उत्तर प्रदेश की सीटों का लें, सुरक्षित सीटों का लें, जिन्हें जिस चुनाव में जिस दल को 2/3 सुरक्षित सीटों पर जीत मिलती है वही बहुमत की सरकार बनाता है। इस बार भी सुरक्षित सीटों को लेकर काफ़ी समीक्षा हो रही है। हर दल सुरक्षित सीटों पर कब्जा करना चाहता है। समाजवादी पार्टी जहां पीडीए के नारे के साथ दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक के माध्यम से सुरक्षित सीटों पर अपना रणनीति बना रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी दलित को अपने पक्ष में करने के लिए पूरा अभियान चलाई। पिछले चुनाव में तो उसने 312 दलित यात्राएं भी निकाली थी भारतीय जनता पार्टी। इस बार भी दलित को लेकर उसको अपना प्रयास शुरू किए हैं। धन्यवाद।